हाँ भाई, जयपुर से महासभा अटेंड करने के लिए राजघाट के लिए सवारियां निकल चुकी हैं। यहाँ पकौड़ी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन लहसुन वाली मिलती है, तो हमारी पार्टी ने मना कर दिया है। मानपुर पे पंडित जी की कचौड़ी खाई जाएगी। चौराहे पे थोड़ा सा जाम है, जाम लग रहा है हल्का सा। इस जाम की स्थिति को काबू में पाने के लिए कोई पुलिस वाला यहाँ उपस्थित नहीं है। ये मानपुर चौराहा है ना मेन? नहीं, सिकंदरा चौराहा। तो अगर ये रास्ता जाता है कहाँ के लिए? अलवर। वो जो है ना अपनी दबाएगा वो। अरे कौन सी वो बावड़ी है? चांद बावड़ी। उसके लिए वो रास्ता है पीछे। हाँ, वो पीछे आवानेरी के लिए जगह का नाम है आवानेरी, और राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है वो चांद बावड़ी। उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे चांद बावड़ी के बारे में? चांद बावड़ी बांदीकुई से 5 किलोमीटर पहले है, और सिकंदरा रोड से आगे मुड़ते हैं, राजेश पायलट चौराहा आता है, उससे दाहिनी और 4 किलोमीटर जाकर आवानेरी पहुंचते हैं। और ऊपर से देखने पे चक्कर आ जाते हैं, इतनी गहरी बावड़ी है वो। लगभग 1300। राजस्थान का ऐतिहासिक एक इमारत है जो देखने लायक है वो। और इस टाइम हम निकल रहे हैं सिकंदरा से। सिकंदरा लाल पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है राजस्थान की जी। यहाँ पर मूर्तियां भी बनती हैं और लाल पत्थर का काम होता है ज्यादातर। और इस तरीके से हमारी गाड़ी आगे मानपुर चौराहे जा रही है। अगर हमारी पार्टी तैयार होंगी तो पंडित जी की कचौड़ी खाई जाएगी, वरना भरतपुर में बेड़े कचौड़ी का नाश्ता किया जाएगा। उतर गए अभी मानपुर चौराहे पे, जैसा भैया ने बताया था। इस चौराहे पे फेमस है एक पंडित जी जो कि बनाते हैं पकौड़ी और कचौरी। खा के आते हैं, एक बार देख के आते हैं कैसी है। मानपुर चौराहा नहीं, 3 दाल की कचौड़ी दो, 1 प्याज की। 2 दिख रहे हैं हमको, एक पहला और एक दूसरा पंडित जी कचौरी वाले। कौन सा फेमस है? पंडित सुरेश चंद्र, ये है फेमस। ठीक है। मेरे को पकौड़ी खानी है केवल, भैया ने बोला पकौड़ी तो वो खा लेते हैं। दाल की। हाँ भैया, क्या फेमस है? दाल की, प्याज की दाल की, क्या कचौड़ी कोई सी भी खिला दो, जो भी खाओगे आपके साथ। ये है प्याज, दही मत डालना, तीनों में से किसी में। भैया के कहने पे एक बार खा के देखते हैं। चम्मच ये रखी होंगी। जिस हिसाब से भीड़, उस हिसाब से दिख रहा है भाई फेमस है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये कड़ी के साथ है ये फेमस। चलिए एक बार खा के बताते हैं ना, क्या कहेंगे कचौड़ी के बारे में ना भाई साहब? भैया क्या कहेंगे कचौड़ी के बारे में? देख लो, अब ये तो तुम बताओ ठाकुर साहब। फोकस है खाने पे। अच्छा, पूरा फोकस खाने पे है चाचा जी। धुआंधार। चलिए एक बार खा के बताता है, ये देख लीजिए। तेरे को राजघाट कचौरी खाने के बाद हम क्या करेंगे तेरा खेल देख के? उन्हें अपनी गाड़ी को प्रस्थान करते हुए नहीं, 2 मिनट हमारे पास 2 मिनट नहीं, हमारे पूरा दिन पड़ा है। पूरे दिन का काम बता तू। चल हमारे संग पूरे दिन निकलते हैं राजघाट। गंगा ही नहाएंगे तेरे को। पहला स्टॉप हमारा गंगा नहाएंगे, गंगा ही नहाने वाले। चल चल, गंगा नहलाना है तेरे को। मानपुर चौराहे की फेमस कचौड़ी। और ये भैया गंगा ही ले चलो इसको, गंगा ही। कहाँ रुके हम? ये रुके जादौन ढाबा, हाथरस और अलीगढ़ के बीच में, सासनी के बाद। अच्छा, भैया ने ऑर्डर किया खाने के लिए। एक तो उड़द चने की दाल है, देखिए आप, धनिया वनिया डाल के टनाटन। ढाबे की दाल शानदार। बिल्कुल ढाबे पे बैठे हैं, जादौन ढाबा है, धुआं दे रही है सब्जी। उड़द की दाल, उड़द चने की दाल है, और मटर पनीर है, और अभी पीली दाल भी आ रही है। और ये मूली है, जिसको यहाँ मूरा बोलते हैं। अब हम रुके हैं ढाबे पे खाना खाने के लिए। और भोजन खाया जाए। ये राजघाट स्टार्ट हो गया यहाँ से? हो गया, रेलवे स्टेशन आएगा लेफ्ट में। हमको जाना है सीधे? सीधे। गंगा जी का घाट भी इधर ही है।
ये है राजघाट और इसकी तंग गलियां। अच्छा ये है राजघाट की क्या है? उस पर हनुमान जी भागते थे। क्या रस्सी बनती थी, हनुमान जी भागते थे, बोलती हुई रामलीला होती थी। खास बात क्या है इसकी रामलीला की? रामलीला। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हैं पावन नगरी राजघाट में, और जहां हम रामलीला ग्राउंड के सामने खड़े हुए हैं, जहाँ बोलती हुई रामलीला हुआ करती है और आज भी होती है। क्या ये मतलब होता है मतलब उसका? 30 साल पहले हाँ अपने जो भी पात्र रामलीला के होते थे, वो अपनी जितनी भी उनकी भूमिका होती थी वो बोलकर खुद ही निभाते थे। किसी पर्टिकुलर पंडित द्वारा पीछे से नहीं बोली जाती। अच्छा। हनुमान जी अपना पात्र पूरा, हनुमान जी अपना किरदार निभाएंगे, रामचंद्र जी अपना निभाएंगे, तो ये सब चीजें होती थी। ये आगे सोनू के पापा जी, चाचा जी का मकान है यहाँ पे। ये बिल्कुल सामने पीला वाला चाची जी बैठी हुई है। अच्छा ये मकान है ये ठाकुर साहब का। 30 साल बाद लगभग वापस आना हुआ है। अच्छा ये वाला हाँ, और ये है राजघाट की गलियां, छोटी राजघाट की पुरानी गलियां हैं, और आगे अयोध्या प्रसाद जी की मिठाई की दुकान आएगी राइट हैंड साइड पर। ये हमारे छोटे बाबा ये चाचा जी का मकान है। अच्छा सोनू के बाबा जी का, छोटे बाबा का। और ये यहाँ की खास बात, बंदर आपको सब जगह जरूर मिलेंगे। अभी तो घूम गया है, अंधेरा हो जाएगा। और ये है राजघाट की गलियां। कितने पुराने मकान है। ये बहुत पुरानी डेयरी है जो आज भी उपस्थित है। 30 साल पहले इस डेयरी का मुआयना किया था मैं। 51 वर्षीय व्यक्ति 20 साल का था तब यहाँ आया था, और 30 साल बाद आया हूँ। गलियां थोड़ी चौड़ी नजर आ रही हैं। गली चौड़ी है ये? थोड़ी सी चौड़ाई बड़ी है गली की। अच्छा चौड़ाई बड़ी है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, बाकी ये बताएंगे। गलियों का चौड़ाई बढ़ा है क्या? गलियों का साइज बढ़ा है क्या? नहीं, वही है, गली वही है जैसी पहले थी, वही है। ये विजय विजय नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, नमस्कार। अच्छा 12 बजे तक तो भरतपुर है, आए तो ठीक है ना। हाँ बढ़िया। अब यहाँ से सामने, नमस्कार साहब, ये वही गंगा जी जैसे शुरू होती है। शाम होती जा रही है, शहर बिल्कुल शांत, सामने बिल्कुल सुनसान, गंगा के किनारे पहुँचते जा रहे ये हैं। आपको दुकानें यहाँ पे ये दुकान थी श्री अयोध्या प्रसाद जी की मिठाई की, जो अभी बंद है। और अब काफी सारी दुकानें हो गई। उस टाइम एक ये दुकान और एक हमारे योगेश कुमार जी के बाबा जी की दुकान थी, जो दाढ़ी वालों की दुकान के नाम से फेमस थी। हम जा रहे हैं उसी दुकान की तरफ। ये हमारे बाबा जी की दुकान है, फेमस दुकान है, दाढ़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर थी। और लगभग 30 साल बाद मैं इस दुकान पर आया हूँ। आज चाचा जी बैठे हुए हैं, मुलाकात हुई, पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा। राजघाट में इन गलियों में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लोग बदल रहे, बहुत ख़राब बात है। चीज़ें वही रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सड़क पूछी होगी, बहुत अच्छा लगा सड़क पूछी पहले और राजघाट शहर में आज आकर गंगा के पानी एक बार यहाँ तक घूमा है। दो दुकानें फेमस हुआ करती थी, आज अभी यहाँ तक आने में लगभग 7-8 दुकानें हो गई। दुकानें बहुत बढ़ गई हैं कुछ दुकानें। बच्चों की थी, कल एक पालक एक ही थी, हाँ, अब थोड़ा 3 हो गई। अच्छा, 2 बच्चे ये है। उनके अलग हो गई, तो एक और बढ़ गई। ओके। गंगा जी इधर से निकल जाते पीछे। पीछे हो गई ना। हम तो दुकान मैंने की देखे भाई, तो मैंने कहा चाचा जी अभी कचू ना लौट के आ रहे हैं। अच्छा, लौट के आ रहे हैं। हाँ चलो फिर। और गंगा आरती हो रही है, हम उसी तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पहुंचने के गंगा जी की प्रयास कर रहे हैं। शुरू हो गई बिल्कुल, हम गंगा आरती में शरीक होने जा रहे हैं। बंद हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सन्नाटा। आवाज आ रही होगी आपको, देखिए गंगा आरती की आवाज आ रही फील होगी। हो रहा होगा आवाज घंटियों की, आरती की। एक अलग ही आपको यहाँ पे शांति शंकर मिलेगी। भगवान की मूर्ति स्थापित हुई है, उसकी तरफ जा रहा हूं मैं।
और जब गंगा जी अपने पूर्ण तीव्र वेग पर होती है तो यहाँ तक इस जगह जहाँ शंकर जी की मूर्ति है यहाँ तक पानी आ जाता है। और ये देखिए हम गंगा के घाट पर पहुंच चुके हैं। जयसवाल सभा आश्रम में ये मूर्ति का अनावरण हो गया है। विधायक जी ने इसका अनावरण किया है और सभी जगह से गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। ये सभी लोग एकत्रित होते हुए हमारे मामा जी मामी जी बीकानेर से आए हैं यहाँ पे। ये मामा जी और मामी जी हमारे। ये है जयसवाल आश्रम जिसके अनावरण के लिए हम लोग जयपुर से यहाँ आए हैं। और ये है यहाँ की गलियाँ, राजघाट की गलियाँ। चलिए चलते हैं गंगा जी के किनारे पे गंगा स्नान के लिए। जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये प्रधान जी, ये वाले सतप्रकाश जायसवाल जी का। अच्छा, ये पन्नालाल जी जायसवाल पूर्व प्रधान राजघाट। और सतप्रकाश जायसवाल सत्तो लाला पन्नू मन्नू रबड़ी वाले पुरानी। अभी यहाँ साल पुरानी दुकान। मंत्रणा हो रही है, क्या किया जाए आगे का कार्यक्रम? गंगा स्नान किया जाए या होगी दुकान? ये हमारी तो बस बहुत पुरानी 300 पुरानी। तो लिखवाओ ना कहीं पे। 350 साल पुरानी। 350 साल पुरानी दुकान है ये। 350 साल पुरानी दुकान। और ये आपको प्राचीन बनावट दिख रही होगी, कितने पुराने। जिस तरह से आजकल की शैली है वैसे नहीं बनते थे पहले मकान, सिर्फ मिट्टी गारे से। अब ये है वो मंदिर है जो तकरीबन 200 साल पुराना है, ऐसा हमें बताया गया है यहाँ पे। और यूपी की सबसे खास बात बंदर, आपको सब जगह से बंदर ही बंदर मिलेंगे। ये वो मंदिर है जो कि आपको मूर्तियों से लग भी रहा होगा, काफी पुरानी मूर्तियां हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये शिवलिंग, साथ में हनुमान जी। ये वो धर्मशाला जिस हम रात को रुके थे। धर्मशाला की खास बात ये है कि आप यहाँ से निकलिए, इस रूम से निकल के, और ये देखिए सब लोग जाते हुए कहाँ जा रहे हैं अब आपको बताते हैं। ये देखिए इस धर्मशाला की खास बात, यहाँ से निकलते ही सभी लोग गंगा जी का, ये देखिए आप इस धर्मशाला से बाहर निकलेंगे गेट से, और गेट से निकलते ही आपको ये गंगा जी है। गंगा जी के घाट पे सभी लोग ये मंत्रणा करते हुए कि भाई किस तरह से गंगा स्नान किया जाए, कहाँ जाके गंगा स्नान किया जाए। अब यहाँ से निकलते हुए ये देखिए कपड़े लेके अपने नहाने के लिए गंगा जी पे। सबसे मुख्य काम जिसके लिए हम लोग राजघाट आए थे, गंगा स्नान। वैसे तो बोला जाता है भीगे कान हुए स्नान, मगर हम प्रॉपर डुबकी लगाएंगे। हालांकि बहुत ठंडा पानी होगा, जैसा कि हम जानते हैं गंगा जी का पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा। और ये गंगा जी के घाट, ये आपको दिख रहे होंगे। गंगा जी पे भी पानी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ पानी है। आप देख रहे हैं ये आगे हमारी
सवारी बोट आ गई जिसमें सभी परिवार के सभी लोग जाते हुए चढ़ के जाएंगे उसके लिए। अब जाके हम थोड़ा अंदर तक जाके आएंगे, थोड़ी सी नौका विहार भी करके आएंगे गंगा जी के साथ। ये हम शुरू कर चुके हैं हमारी नौका विहार, मतलब बोटिंग गंगा जी के अंदर। अब हम आपको दिखा रहे हैं गंगा जी का, ये गंगा जी का पानी और ये गंगा जी का हमारा ब्रिज, जो कि है लगभग 100 साल पुराना। अंग्रेजों ने इसको बनाया था। ये आपको दिख रहा होगा इसकी बनावट, हम अगर आपको दिखा पाए ढंग से तो। चलिए हम आपको पूरी सवारी कराते हैं आज। ये हमारा पूरा परिवार साथ में जाता हुआ। और चलिए आपको पहले घाट दिखाते हैं। सबसे पहले गंगा जी के घाट, ये तरह तरह से सारे घाट सजे होते हैं, लोग बाग यहाँ पे आते हैं। अभी हम आपको क्या बताएं, अभी आप सिर्फ पहले इसका आनंद लीजिए गंगा जी के घाटों का। इस तरह से लोग बाग यहाँ पर दुकानें हैं, लोकल मार्केट होता है, लोग बाग आते हैं, नहाते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं और फिर यहाँ से कटिया लेके पानी उसमें भर के गंगा जल अपने घर लेके जाते हैं। ये एक प्रथा है हिंदुस्तान की, गंगा जी क्योंकि सबसे पवित्र नदी, गंगा जी की एक अलग ही महत्ता है ये। चलिए अब आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ गंगा जी के आनंद लीजिए। अब हम वापस अपने स्थान पे जाते हुए, देखिए आपको दिख जाएगा किस तरह से हम लोग। अच्छा, यहाँ फोटोग्राफर भी होते हैं जिनका काम है, आप लोग आए हैं गंगा स्नान करने के लिए तो वो फोटो खींच के आपको देते हैं। और शायद 50-100 रुपये जो भी होता होगा उनका चार्ज पर पिक लेते होंगे। जैसे चढ़े थे वैसे उतर रहे हैं वापस से उतरते हुए। ये हमारे मामा जी जिनकी आदत है हमेशा पूरे नियम कायदे कानून उसमें देखने की। पूंछ रस्सी का है बांधने के लिए। ठाकुर साहब कैसा है पानी? हिम्मत चाहिए, हिम्मत। हाँ जी, कैसा है? पहली हिम्मत लगाओ। 1 2 3। ओ भाई, ओ भाई। हिम्मत का काम है ये। पहली डुबकी अच्छा ही हो गया होगा। चलो एक और लगा ली। फोटो को बन जाने दो यार, फिर घुस जाएगी, फिर उसका कौन खींचेगा? लो जाओ लगाओ डुबकी। फिर कौन खींचेगा? अरे हाँ हो जाएगा, चलो बालक खेल देंगे। और क्या, अभी बोलते हैं। आइए हमारा हाथ पकड़ना। ये होता है तजुर्बा चाचा जी का, उन्हें पता है कि हाँ भाई ये है। देखो ये इसे कहते हैं गंगा स्नान। हम सोच रहे थे भीगे कान हुए स्नान, मगर नहीं। ज्यादा आगे मत चलो, ये तो टहल लेते हैं, इनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपनी है। यहाँ तक तुम पल्लम निकल जाओगे आराम से। अच्छा डुबकी मारने के लिए थोड़े आगे आओ। वो काम पड़ गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी टांगे काम नहीं कर रहे। यार पानी गर्म नहीं हुआ अभी। 1 2 3। अरे गोता तो मार। अरे गोता जय भवानी भैया। ये
सोच ही हम दुकान को नहीं बनवाएंगे, हम लोग घाट को बनवाएंगे। अत्यंत हर्ष का विषय इसलिए है और अत्यंत हर्ष इसलिए हो रहा है कि आज 30 वर्षों बाद इस फैसला आश्रम में आया हूँ। मेरे दादाजी श्री छोटे दादाजी गुप्ता फिरोजाबाद, जो फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफिसर इन लाइफ थी,